एक रात जब मैं सो रहा था कि अचानक मेरे चेहरे पर एक चिपचिपा माय टपक पड़ा। मैं उठकर बैठ गया, लेकिन मेरी हैरत की कोई बात नहीं थी। मैंने अपने चेहरे पर गर्म हुआ का झोंका महसूस किया, जैसे मेरे बिल्कुल सामने कोई मुझ पर सांस ले रहा हो। जबरदस्त बदबू, लेकिन वाज़े तौर पर वहां कुछ भी नहीं था या कोई भी नहीं था। फिर अचानक किसी चीज ने मेरे सीने को हथौड़े की तरह घोंप दिया। मैं शदीद दर्द के साथ पीछे गिर पड़ा। मैंने अपने सीने को जकड़ लिया। मैं सांस नहीं ले सकता था। जो मैं सुन सकता था हंसी की अजीब आवाज थी। मैं बिस्तर से गिर पड़ा और बड़ी तकलीफ में बिस्तर के नीचे लुढ़क कर एक जोरदार धमाके से मेरे साथ वाले फर्श पर एक बहुत बड़ा डेंट रह गया था। मुझे लगा कि अगर मैं वहां रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो मैं लुढ़क कर खड़ा हो गया और अपनी मुट्ठियां झूलने लगा। मेरे सामने था। जैसे मैंने ग्योनसा मारा तो मेरी मुट्ठी कहीं से बाहर रुक गई थी, जैसे मैं किसी गैर मरी दीवार से टकरा रहा हूं। मैंने चीखें सुनी हैं और फिर कदमों की आवाज, कमरे से बाहर भागने की आवाज आई, जिसके सामने के दरवाजे की जोरदार टकराई। घर का दरवाजा खुलने और बंद होने के साथ ही हो रहा था कि मैंने फौरन भागकर उसे लॉक करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे टूटा हुआ था। मैंने महसूस किया कि सारे घर की दीवारों से बदबूदार माय टपक रहा है। मैं ऊपर से चीखने लगा। अपने फेफड़ों से मैंने अपना फोन लिया और पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर बाद पुलिस पहुंची और दीवारों से निकलने वाले माय की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन इस बात का तयन नहीं कर सका कि ये क्या। उन्होंने मेरे कमरे के फर्श पर मौजूद डेंट का भी जायजा लिया, जिसकी शक्ल अजीब तरह से एक बड़े हाथ की तरह थी। 7 उंगलियों से पुलिस ने हर किस्म के सवालात के जवाबात बगैर छोड़े। में एक बार फिर इस तरह पूरी रात वाज़े तौर पर अजियत में था। अगले दिन मैं अस्पताल गया। डॉक्टर ने मुझे देखा और पूछा कि क्या मैं कार हादसे का शिकार हुआ था। उसने कहा कि मेरा जिस्म लगता है जैसे ये किसी किस्म के ड्रामाई सदमे से गुजरा था, कि मैं सदमे से ठीक हो रहा था। उसने मुझे बताया कि मुझे कुछ देर आराम करने की जरूरत है और मुझे एक दिन अस्पताल में रहना है या फिर इस उलझन ने मुझे हर चीज पर शक कर दिया। जैसे मैं डेलीरीम के कुछ दिन बाद मुझे रहा कर दिया गया। जब मैं घर पहुंचा तो मेरा इस्तकबाल मेरे करीबी पड़ोसी जेरेमी ने किया, जिसमें हमने बात की और उसने मुझे बताना शुरू किया कि इसने कोई ऐसी आवाज सुनी है जैसे ये कोई इफरीत हो। इसने मुझसे पूछा कि क्या मैं ऐसी आवाज भी सुनी। मैंने जवाब दिया कि नहीं। इसने मुझे बताया कि इसे शदीद एहसास है कि कुछ नाकाबिल बयान होने वाला है। मैंने सोचा कि वो मुझ पर कभी यकीन नहीं करेगा अगर मैंने इसे कुछ दिन पहले किया हुआ बताया। तो मैंने घर वापस आते ही अपना मुंह बंद रखा। मैं पहले से ज्यादा खौफजदा था। कुछ दिनों बाद जब मैं सो रहा था तो मैंने एक बार फिर महसूस किया कि मेरे चेहरे पर तंबीह सांस है। मैंने अपनी मुट्ठी हिलाई। मैंने एक अजीब सी चीख की आवाज सुनी, जिससे पूरे कमरे में खून बिखरा हुआ था। मुझे अब साफ नजर आ रहा था कि खून पतले से निकल रहा है, आबशार की तरह हुआ। फर्श पर गिरती हुई मैं तेजी से कमरे से बाहर निकला और पुलिस को फोन किया। जब पुलिस पहुंची तो कमरे में खून के धब्बे थे। खून का रंग नारंगी था। खून के दागों में कदमों के निशानात थे। वो पैरों के निशानात अजीब व गरीब थे। 2 लंबी उंगलियों वाले पांव वाले। पुलिस वाले हैरान रह गए और अगरचे उन्होंने जाए वक़ुआ से खून इकट्ठा किया और उसका टेस्ट किया तो वो इस बात का तयन नहीं कर सके कि ये क्या चीज है। इस दिन से मैंने अक्सर दरवाजे की दस्तक की आवाजें सुनी। मैं अक्सर किचन में छुरी पकड़ लेता। खिड़कियों के जरिए बाहर की तलाश के लिए जाने पर डर लगता है। मैं शीशे के पेन पर सांस भरी धुंध को देख सकता था, जिसमें हंसी की कभी ना खत्म होने वाली अजीब और गरीब आवाजों का जिक्र नहीं होता था। मैं इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था और बाहर निकलने के बाद जेरेमी ने मुझे पकड़ लिया। उसने मुझे मेरे पुराने घर के बारे में अपडेट किया, जिसका नाम 30 साल का है, पेट्रोस। उसमें चला गया। वो रात के वक्त घर के अर्द गिर्द भागता हुआ 20 बाल के बीट को हुआ में झूलते हुए देखा जाएगा। पहले तो उन्हें लगा कि वो पागल है। एक दिन पेट्रो को इतनी जोर से चीखते हुए सुना गया कि जेरेमी उन्होंने कहा कि वो चीखें सुनेंगे और फिर चीखों के दरमियान जमीन के धमाकों से एक रात बहुत खराब थी। उन्होंने डरते डरते एम्बुलेंस को बुलाया। पेट्रोस अपने सीने को पकड़े हुए पाया गया। इसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां वो दिल का दौरा पड़ने से मर गया। उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने कहा पेट्रो का सीना घुसा हुआ था और पसली का पिंजरा टूटी हुई हड्डियों से भरा हुआ था। जब पुलिस ने तलाशी ली तो ये वही मामूल था। सामने के दरवाजे की दस्तक टूटी हुई थी। चिपचिपा माय तमाम जगह से पाया गया। आखिर में केस को गैर हलशदा के तौर पर बंद कर दिया गया। जेरेमी ने मुझे बताया कि अब वहां कोई नहीं रहता था और घर खाली रहता है। मैं जेरेमी की रिपोर्ट सुनने के बाद
कई दिनों तक सो नहीं सका। मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि पीडोस के साथ किया हुआ है सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने इसका तजर्बा किया था। कि डरने वाला ये नहीं जानता कि इसमें वो क्या चीज है। घर था, कोई नहीं जानता था कि ये कैसा लगता है, और कोई नहीं जान सकता था कि वो क्या चाहता है। मैं खुद यकीन रखता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, शायद नहीं, आपको कभी पता चलेगा।